क्या ईवीएम की वजह से 3 राज्यों में कांग्रेस हारी? ईवीएम पर अभी किसने उठाया सवाल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आकांक्षा और आप सभी देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश में कई महीनों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वो नेता अब 4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस के हार पर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप उनके टाइमलाइन को देखें तो आपको दिखेगा कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और मैं तो 2003 से ही ईवीएम द्वारा मतदान का विरोध कर रहा हूं। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? यह एक मौलिक प्रश्न है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को मिलकर करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय माननीय ईसीआई, क्या आप हमारे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने एक और पोस्ट किया जिसमें वह लिखते हैं कि अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। बैलेट पोस्ट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को मिले वोटों की संख्या का विश्लेषण आप सभी कर सकते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह यह दिखाना चाहते हैं कि जब बैलेट पेपर खुला तो उसमें कांग्रेस बहुत आगे थी और जब ईवीएम खुला तो हमें देखने को मिला कि बीजेपी जीत गई और बड़े वोटों के अंतर से जीत गई। यह भला कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक पोस्ट भी शेयर किया। यह पोस्ट 2014 से पहले का है जब भाजपा विपक्ष में थी और तब बीजेपी खुद ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही थी, अपनी हार का जिम्मेदार ईवीएम को ठहरा रही थी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। तो क्या सच में कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम की वजह से हारी है? आम आदमी पार्टी के विधायक ने विधानसभा में जबरदस्त तरीके से दिखाया कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर ऐसा था तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस यह सवाल अपने जीते हुए राज्य तेलंगाना में क्यों नहीं उठाई, जहां पर वह बहुमत से जीती है? भारतीय लोकतंत्र के लिए अगर ईवीएम एक समस्या है और यूएस और जापान जैसे विकसित देशों में ईवीएम के जरिए मतदान नहीं कराए जाते बल्कि बैलेट पेपर के जरिए कराए जाते हैं, कहा जाता है कि वह ज्यादा विश्वसनीय है, तो विपक्षी दलों को ये आंदोलन चुनाव से पहले ही शुरू कर देना चाहिए। बाद में कहने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इस पर आपका कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी देख रहे थे खबरीलाल टीवी। मैं हूं आकांक्षा। धन्यवाद।